गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है शूलपाणी। यह एक कहानी है जो भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया है कि मीठी वाणी और शांत स्वभाव से सांप जैसे विषैले स्वभाव वाले इंसान को भी अपना बनाया जा सकता है। इस कहानी में महावीर स्वामी ने शूलपाणी नामक राक्षस को अपना शिष्य बना लिया था। यह कहानी संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान महावीर किसी चैत्य में ठहरे हुए थे। उसी चैत्य में एक शूलपाणी नाम का राक्षस भी रहा करता था। वह राक्षस अपने पास शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। चैत्य के सामने ही एक सुंदर उपवन भी था। उपवन के पास ही गंडक नदी बह रही थी और सुंदर सुंदर वृक्ष भी लगे हुए थे। भगवान महावीर लोगों को उपदेश देने के लिए पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां पर गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए जिन्हें भगवान ने धर्म का उपदेश भी दिया। उपदेश के समाप्त होने के बाद गांव वालों ने महावीर स्वामी से आग्रह किया कि वो गांव में रुक जाएं। लेकिन भगवान महावीर ने बड़ी विनम्रता से उन्हें मना कर दिया। और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। फिर भगवान महावीर समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा होते ही शूलपाणी बाहर से लौटा तो महावीर को देखकर उसे क्रोध आ गया। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, परंतु महावीर स्वामी पर उसकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से महात्मा को काटने के लिए कहा। कौशिक नाग जैसे ही महावीर की ओर काटने के लिए बढ़ा तो वे बोले, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो और तुम्हें इस कार्य से क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृत समान वाणी को सुनकर नाग सम्मोहित हो गया और वहीं रुक गया। यह देखकर शूलपाणी बहुत क्रोधित हुआ और अपना शूल उठाकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तभी नाग ने उसे डस लिया और शूलपाणी तड़पता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। शूलपाणी को तड़पता हुआ देखकर महावीर स्वामी को बहुत दुख हुआ और वे जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल की ओर निकल गए और कुछ ही देर में वापस आए और जड़ी बूटी लगाकर उसका उपचार किया। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया और उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हो। सच्चे मन से किया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। दीक्षा पाने के पश्चात शूलपाणी का जीवन भी बदल गया और वो परोपकार के कार्यों में जीवन बिताने लगा। बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मीठा बोलकर हम भी दूसरों को अपना बना सकते हैं।